हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग योग करेंगे अपनी खूबसूरत त्वचा के लिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे डीएम्स आते हैं कि हमें अपनी स्किन पर ग्लो लाना है, चेहरे की रौनक बढ़ानी है, हमें कभी बूढ़ा नहीं होना है। हम कौन से योग अभ्यास करें या फिर हम कौन से प्राणायाम करें? चेहरे पर ग्लो लाना एक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको अपना कुछ ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है। सबसे पहले तो ज़रूरी यही है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो। जितना आप खुश रहोगे उतना ही आपके चेहरे पर ग्लो आता जाएगा। चेहरा सुंदर होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको दिल से भी खूबसूरत बनना पड़ेगा, तभी आपका चेहरा खूबसूरत दिखेगा। तो सबसे पहले आप खुद को एक खूबसूरत इंसान के तौर पर देखिए कि मैं बहुत ही खूबसूरत इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। पहले पॉजिटिव थॉट्स आपने अपने दिमाग में लाने हैं। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ चुगली नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा इंसान बनना, खूबसूरत इंसान बनना बहुत ही अच्छी बात होती है। पहले खूबसूरत इंसान बनिए, फिर अपने चेहरे पर ग्लो लाइए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारे चेहरे पर हमें ग्लो लाने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? कल आपको योग अभ्यास सुबह करना है, तो इसकी तैयारी आपको आज रात से ही करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप रात को जल्दी सो जाए। रात को आपने जल्दी सो जाना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप सुबह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी कि सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा। जी हाँ, आप रात रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगते रहते हैं या फिर आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी। ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब तक आप जल्दी नहीं सो जाओगे तब तक आपकी खूबसूरती को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो नियमित रूप से सही समय पर सोना बहुत ही जरूरी है। 8 घंटे की नींद आपने अवश्य लेनी है। रात को आप 9 बजे सो जाए, मैं तो यही कहूंगी 9:30 बजे तक सो जाए, बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए। जितना हो सके उतना जल्दी सो जाए। रात को मोबाइल फोन कम यूज करें, रात को टीवी कम देखें, रात को कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लाइए। रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठकर आपने क्या करना है, स्नान इत्यादि खत्म कर लेना है और मैट लेकर बैठ जाना है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी आप रख सकते हैं या फिर आप वरुण मुद्रा में भी रख सकते हैं। वरुण मुद्रा में रखना बहुत ही अच्छी बात होती है, ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लो प्रदान करता है। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। मान लीजिए कि आपको योग अभ्यास नहीं आता है, तो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 5 या 10 मिनट आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वरुण मुद्रा लगाकर सीधा बैठना है आपने। हो सके तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्रीदिंग करने के बाद आपने क्या करना है, हरी घास पर नंगे पांव चलना है। जी हाँ, जब भी आप हरी घास पर नंगे पांव चलते हैं तब आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव होता है और आपको इसके विशेष लाभ मिलते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम। जी हाँ, सूक्ष्म व्यायाम आपने अवश्य करना है। जब भी आप योग अभ्यास करो उससे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम तो करना ही करना है। सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग, ये दोनों आप कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा। आप वीडियो के साथ ही उसको नीचे देख पाएंगे। तो नियमित रूप से आपने शुरुआत कुछ इस प्रकार से करनी है। मानसिक रूप से आपने तैयार हो जाना है कि नहीं, आज तो मैं योग अभ्यास करूंगा, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही ज्यादा फिट हूँ। ऐसा आपने फील करना है, तभी आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, तभी आपके चेहरे पर निखार आएगा। तो सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करने के बाद आपने क्या करना है, अपने पैरों को आगे की ओर लेकर आना है इस प्रकार से।
ऐसे आप अपने पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे और अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, यानी कि उंगलियों को इंटरलॉक करिए और सांस भरेंगे आप। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे इस प्रकार से। चक्की संचालन आसन हम करेंगे। सबसे पहला क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार। ऐसे आपने क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज इसका अभ्यास करना है। आप 10-10 के 3 सेट या फिर 2 सेट भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप एक ही सेट कीजिए, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपने 10 बार क्लॉकवाइज किया, फिर 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो। क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक, ऐसे 10-10 बार करना है। ऐसे आपने 2 या 3 सेट आप कर सकते हैं। 2 या 3 सेट कीजिए। हो सके तो पहला दिन है तो आप एक ही सेट कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा चक्की संचालन आसन जो आपने नियमित रूप से करना है। हमारा दूसरा आसन है पवन मुक्तासन, जो आपके पेट को बहुत ही अच्छा कर देता है। जब भी आपका पेट खराब होगा तब आपको अपने चेहरे पर पिंपल्स नजर आएंगे, आपका चेहरा इतना ग्लो नहीं करेगा। चेहरे पर ग्लो लाने के लिए आपको अपने पेट को हेल्दी रखना पड़ेगा, यानी कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है, तब आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आ सकता। पेट की सफाई बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम पवन मुक्तासन की ओर बढ़ते हैं। पवन मुक्तासन करने के लिए हम मैट पर ऐसा सीधा लेट जाएंगे इस प्रकार से। फिर सांस भरेंगे, अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और अपने चेस्ट तक लाने का प्रयास करेंगे। हाथों को हम इंटरलॉक रखेंगे इस प्रकार से और अपनी नोज को अपने दोनों घुटनों के पास लेकर आएंगे इस प्रकार से और होल्ड रहेंगे। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ अपने पैरों को ही ऊपर उठाएंगे, अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे आपने 15 या 20 सेकंड तक इसका अभ्यास करना है पवन मुक्तासन का। हर रोज आप 15 या 20 सेकंड इस आसन में होल्ड रहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। फिर आप धीरे धीरे अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। 30 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आसन बहुत ही फायदेमंद है, इसका नाम है पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु बंधासन करने से आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो आता है। ये चक्रासन जो नहीं कर सकते, ये जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते, चक्रासन आपकी एज को कम कर देता है, आपकी एज को दिखने ही नहीं देता। मान लीजिए कि आप चक्रासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेतु बंधासन का अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पीरियड्स है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो जब भी हम सेतु बंधासन का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाते हैं और हमें पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। पिंपल्स, दाग धब्बे वैसी प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। तो चलिए अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करते हैं। हिप्स के पास अपने दोनों पैरों को लेकर आए। आप अपने दोनों हाथ को ऐसे पास में भी रख सकते हैं और ऐसे पकड़ भी सकते हैं इस प्रकार से, और सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। जितना हो सके उतना ही आपने उठाना है। मान लीजिए कि इतना ही आप उठा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही उठा लीजिए। आराम आराम से ऊपर जाइए। हाथ को आप पास में भी रख सकते हैं इस प्रकार से या फिर आप पकड़ भी सकते हैं। होल्ड रहे आसन में। और फिर वापस आ जाए। तो ऐसे आपने सेतु बंधासन का अभ्यास करना है। सेतु बंधासन का अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
15 या 20 सेकंड तक इस आसन में आप होल्ड रहिए, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। हमारा तीसरा आसन है हलासन। हलासन करने के लिए हम इस प्रकार से मैट पर लेटे ही रहेंगे और सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और अपने पैरों को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आप पीछे नहीं जा पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अर्ध हलासन अपने पैरों को यहाँ तक भी ला सकते हैं। और जो लोग 20 या 25 साल के हैं, वो लोग आराम से अपने पैरों को पीछे ले जा पाएंगे। तो पैरों को इस प्रकार से हमें पीछे ले जाना है और अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। फिर आराम से वापस आ जाना है। तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं पूर्ण हलासन का और अर्ध हलासन का भी। मान लीजिए कि आप पूर्ण हलासन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अर्ध हलासन ही कर लीजिए, ये आपको विशेष लाभ देगा। तो ये आसन जो हम सोते सोते नियमित रूप से कर सकते हैं, ये आप अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं या फिर योगा मैट के ऊपर भी कर सकते हैं, गार्डन में भी कर सकते हैं। ये आसन आपने नियमित रूप से करना है। हमारा चौथा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम मैट के ऊपर ऐसे उल्टे लेट जाएंगे इस प्रकार से और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास में रखेंगे। ऐसे सांस भरेंगे, सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। नाभि आपकी मैट के ऊपर टिकनी चाहिए, ऐसे पूरा ऊपर नहीं उठना है, ऐसे नाभि को टिकाए रखना है मैट के ऊपर और होल्ड रहना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और फिर विश्राम करेंगे मकरासन में। तो ये था हमारा भुजंगासन जो आपने नियमित रूप से करना है। अब हमारा पांचवा आसन है मंडूकासन। जी हाँ, मंडूकासन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको करने के लिए हम आ जाएंगे वज्रासन में इस प्रकार से। अपने राइट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और अपना सिर जो है उसको मैट के ऊपर टिकाए रखेंगे इस प्रकार से। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। ये था मंडूकासन। मंडूकासन बहुत ही अनिवार्य है। ये आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ही ज्यादा मजबूत रखता है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनको तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना ही करना है, लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो अभी 20 या 25 साल की है, उनको भी बचपन से ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो नियमित रूप से इस आसन को अपने रूटीन में फॉलो करें, आपको डायबिटीज नहीं होगा, आपको मधुमेह नहीं होगा। तो नियमित रूप से आप मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं। हमारा लास्ट आसन है बालासन। जी हाँ, इससे भी आपके चेहरे पर ग्लो आता है। बालासन मंडूकासन जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। चलिए तो हम देखते हैं कि बालासन को कैसे किया जाता है। इसके लिए भी हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में इस प्रकार से आपने बैठना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। ऐसे आपने 2 मिनट या फिर 3 मिनट तो अवश्य बैठना है। इससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है और आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। जिसका पेट साफ होगा
उसका चेहरा ग्लो करेगा। चलिए, तो अब हम करेंगे बालासन का अभ्यास। हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार से, और अपना सिर जो है उसको मैट के ऊपर टिकाएंगे। और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो ऐसे आप आसनों का अभ्यास कीजिए, नियमित रूप से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। अगर आप जिम वर्कआउट कर रहे हैं तो आप जिम वर्कआउट के साथ ही, यानी कि जिम वर्कआउट करने के बाद इस आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा। नियमित रूप से आपने ब्रीदिंग का अभ्यास अवश्य करना है। नियमित रूप से आप सूर्य प्रकाश लीजिए, जी हाँ, सन बाथ लीजिए, इससे भी आपका चेहरा ग्लो करेगा। नियमित रूप से आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है। जब तक आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पियोगे, जब तक आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पियोगे, आपका चेहरा ग्लो नहीं कर सकता। तो अच्छी डाइट लो, पानी पियो, सही समय पर सो जाओ और इन आसनों का अभ्यास करो। इन आसनों का अभ्यास आप नियमित रूप से करो, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेहरा आपका बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।